अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम स्टडी करते हैं कंजर्वेटिव फील्ड के बारे में। और कंजर्वेटिव फील्ड की एक डेफिनेशन है द वर्क डन अलोंग द क्लोज पाथ इज़ ज़ीरो। उसको हम प्रूव करते हैं। और हम जो कंजर्वेटिव फील्ड की एग्जांपल ले लेते हैं, हम ग्रेविटेशनल फील्ड ले लेते हैं। और हमारा आज का क्वेश्चन ये है कि शो दैट वर्क डन along the closed path in gravitational field is zero. Gravitational field is the example of conservative field. और in gravitational field work is done by the force of gravity. यहाँ पे हम कह देते हैं कि कोई हमारे पास ये एक ट्रैक है, हम पॉइंट ए से डी पे जाते हैं, हम डी से बी पे जाते हैं, हम बी से फिर कहाँ पे आ जाते हैं, ए पे वापस आ जाते हैं। ये क्लोज्ड पाथ है। हम ये भी एक ऑप्शन ले सकते हैं, हम ए से सी पे जाएं, ए से सी, सी से बी और बी से हम फिर यूँ यहाँ पे वापस आ जाएं। वो क्लोज पाथ होगा। जो हमारा इनिशियल पॉइंट ए होगा एग्जैक्टली वही हमारा फाइनल पॉइंट ए भी वही होगा। और हम सिंपली ये भी एक ट्रैक ले सकते हैं, हम इस रास्ते से ए से डी जाएं, डी से बी जाएं, बी से सी और सी से ए हम वापस आ जाएं। हम ये भी पाथ ले सकते हैं। तो हम ये पाथ चूज़ कर लेते हैं। हम ए से डी पे जाते हैं, हम ए से आ जाते हैं डी पर, हम डी से आ जाते हैं फिर हम ए टू डी, डी टू बी, बी टू हम ए वापस आ जाते हैं। बी से हम यूं करके हम इस पाथ पे यूं वापस आ जाते हैं। हम तीनों पाथ के लिए ए टू डी, डी टू बी और बी टू ए के लिए वर्क अलग-अलग कैलकुलेट करते हैं। अगर मैं देखूं फॉर पाथ ए टू डी, वर्क ए टू डी क्या आ जाएगा, वर्क इज इक्वल टू फोर्स डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा। जब ए टू डी जाते हैं डिस्प्लेसमेंट के हमारे पास ये डायरेक्शन है, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, फोर्स ऑफ ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड लगेगी। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का आपस में एंगल क्या बनेगा, 90। तो फोर्स जो लगती है वो mg, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अगर हम उसमें d को लिखें, d हमारे पास ये होगा, हम a से d पे जा रहे हैं और cos क्या आ जाएगा, cos ऑफ 90, cos 90 0। तो वर्क डन इन मूविंग द बॉडी फ्रॉम पॉइंट a टू d दिस इज इक्वल टू 90। हम इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं। अगर वर्क को हम स्टडी करें, वर्क डन इन मूविंग द बॉडी फ्रॉम पॉइंट d टू b, एफ डी कॉस थीटा। अब इस केस में डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अपवर्ड है, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन पे, फोर्स ऑफ ग्रेविटी की डायरेक्शन क्या है हमारे पास, फोर्स ऑफ ग्रेविटी डाउनवर्ड, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या आ जाएगी, वो अपवर्ड। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का आपस में एंगल कितना होगा, ये 180। और डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक हम h हाइट के लिए ऊपर जाते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि फोर्स इज इक्वल टू mg, डिस्प्लेसमेंट है h और cos क्या आ जाएगा, cos ऑफ 180। इस केस में d टू b, cos 180 माइनस 1 आ जाएगा, w d टू b इज इक्वल टू माइनस mgh। हम इसको कह देते हैं, ये कोई इक्वेशन 2 है। वर्क डन इन मूविंग द बॉडी फ्रॉम पॉइंट d टू b, ये है वर्क डन इन मूविंग द बॉडी फ्रॉम पॉइंट a टू d। अब एक लास्ट पाथ रह गया है,
और वो है वर्क डन इन मूविंग द बॉडी फ्रॉम पॉइंट बी टू ए। हम दोबारा उसी पॉइंट ए पे वापस आ जाएंगे। अब ये हमारे पास कर्व्ड पाथ है, हॉरिजेंटल लाइन नहीं है, कोई स्ट्रेट लाइन नहीं है। हम कर्व्ड पाथ को क्या करते हैं, हम उसको हॉरिजेंटल्स और वर्टिकल्स में डिवाइड करते हैं। यूँ करके यहाँ से नीचे आना है, ये हॉरिजेंटल, ये वर्टिकल, ये हॉरिजेंटल, ये वर्टिकल, ये हॉरिजेंटल, ये वर्टिकल, ये हॉरिजेंटल, ये वर्टिकल, ये हॉरिजेंटल, ये वर्टिकल और एंड पे ये हॉरिजेंटल। यूँ करके ये बॉडी यहाँ से ऐसे नीचे आ रहा है। जो फर्स्ट वर्टिकल पाथ है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है। अगर मैं इसको इस साइड पे लिखूँ, फर्स्ट वर्टिकल पाथ को मैं कह देता हूँ डेल्टा y1। यहाँ से यहाँ तक ये जो सेकंड वर्टिकल पाथ है इसको कह देते हैं हम डेल्टा y2, डेल्टा y3, डेल्टा y4। और जो लास्ट वर्टिकल पाथ है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, इसको कह देते हैं ये डेल्टा yn है। हॉरिजेंटल पार्ट के लिए एज वर्क डन अलोंग द हॉरिजेंटल इज फॉर पाथ बी टू ए, work done along horizontal path is तमाम हॉरिजेंटल पाथ्स के लिए वर्क डन ज़ीरो होगा, क्योंकि तमाम हॉरिजेंटल के लिए फोर्स ऑफ ग्रेविटी यूँ करके है, हॉरिजेंट उस पर डिस्प्लेसमेंट हॉरिजेंटल पे है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड है, इसलिए तमाम हॉरिजेंटल के लिए एंगल 90 का बनता है। जब एंगल 90 बनेगा वर्क हमेशा ज़ीरो। अब वर्टिकल पाथ के लिए इस केस में देखें, फॉर डेल्टा y1 अगर हम वर्क को लिखें W1 इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉज ऑफ थीटा। फोर्स है हमारे पास mg, डिस्प्लेसमेंट है डेल्टा y1। अब इस केस में कॉज ऑफ ज़ीरो है, बॉडी ये डिस्प्लेसमेंट कवर करता है डेल्टा y1। फोर्स की डायरेक्शन भी डाउनवर्ड है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी डाउनवर्ड है, तो इसलिए एंगल ज़ीरो लिखा है। कॉस ज़ीरो 1 आ जाएगा, W1 आ जाएगा माइनस mg डेल्टा y1। हम लिख सकते हैं कि सिमिलरली W2 इज इक्वल टू माइनस प्लस का mg डेल्टा y2। और अगर हम इसको Wn के लिए लिखें mg डेल्टा yn, तो B टू A वापस आते हुए जो हमारा टोटल वर्क है B टू A इज इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस Wn। W1 है हमारे पास mg डेल्टा y1, mg डेल्टा y2 प्लस Wn क्या आ जाएगा mg डेल्टा yn। अगर हम इसमें से mg को कॉमन ले लें, डेल्टा y1 प्लस डेल्टा y2 प्लस डेल्टा yn, तो ये हमारे पास डेल्टा y1 प्लस डेल्टा y2 प्लस डेल्टा yn, इन तमाम को ऐड करें तो ये किसके इक्वल है, h। उसकी जगह h पुट करें तो वर्क डन इन मूविंग द बॉडी फ्रॉम पॉइंट B टू A इज इक्वल टू mg, इसकी जगह क्या आ जाएगा वो h। ये हमारे पास इक्वेशन 3 है। अगर मैं टोटल वर्क को लिखूं, टोटल वर्क डन along द क्लोज पाथ इज इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3। W1 है हमारे पास 0, W2 है यहाँ से लेकर यहाँ तक माइनस mgh,
और W3 है यहाँ से लेकर यहाँ तक वापस, वो किसके बराबर है, प्लस का mgh, माइनस mgh प्लस mgh कट जाएगा, देन वर्क इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा वो प्रूव आ जाएगा कि वर्क डन इन द ग्रेविटेशनल फोर्स along द क्लोज पाथ इज इक्वल टू 0, हैंस ग्रेविटेशनल फील्ड इज कंजर्वेटिव फील्ड। क्योंकि ये कंजर्वेटिव फील्ड की डेफिनेशन है कि वर्क डन along द क्लोज पाथ हमेशा 0 होता है। अगर ग्रेविटेशनल फील्ड में वही डेफिनेशन सेटिस्फाई हो रही है, इसका मतलब है कि ग्रेविटेशनल फील्ड एक कंजर्वेटिव फील्ड है। तो आप इसको स्टडी करें, इसमें देखें, कहीं आपको कोई प्रॉब्लम महसूस होता है तो आप कमेंट्स करें, इंशाल्लाह प्रॉपरली आपको उसका आंसर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच।